कर दो, जब स्टार्ट तो बता देना मुझे। हाँ मैंने कर दी। सही है। अच्छा, स्पार्क्यूएल। ठीक है, अब स्पार्क्यूएल में करते क्या हमारा हम लोग, जो हम लोगों के पास डाटा है, जो हम लोग ने आरडीएफएस और आउल के जरिए से डिफाइन किया है, उसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया है और एक्चुअल डाटा उसके अंदर इंसर्ट किया है, हम्म। उसको क्वेरी करने के लिए हम लोग स्पार्क्यूएल यूज करते हैं। सही है। हम्म। स्पार्क्यूएल में एक तो सेलेक्ट करो, और एक कंस्ट्रक्ट भी है, जो कि मैं बाद में आऊंगा। हाँ। स्क्रीन शेयर करो। नहीं हो रही। नहीं। Okay, हो रही है। अच्छा, तो स्पार्क्यूएल का उसमें चार मेन जो कंपोनेंट्स हैं, उसके चार हैं। सिलेक्ट, कंस्ट्रक्ट, डिस्क्राइब और आंसर्स, जिसमें से एक ही काइंड ऑफ मेन है। और उसमें हमारे पास फिल्टर और ऑप्शनल जो है वो मेन है। ऑर्डर बाय इफ यू वांट, तो वो भी है। इसकी एग्जाम्पल से समझ में आएगा, नथिंग एल्स। तो मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल पे जाऊंगा और जो क्विज में आया था उसकी भी एग्जाम्पल पे जाऊंगा। तो सबसे पहले, अगर हमें हमारे पास, बाय द वे, जितनी भी सारी चीजें हैं यहाँ पे, ये जो यहाँ पे मूवी लिखा हुआ है, ये जो यहाँ पे मूवी लिखा हुआ है, हम्म। राइट, यहाँ पे एग्जैक्टली ये सेम होना चाहिए जो कि हम लोग ने आरडीएफएस में डिफाइन किया होगा या आरडीएफएस में गिवन होगा। इसकी एग्जांपल मैं अभी उस पे जब आएंगे तब दूंगा। ये जो प्रॉपर्टी है ये भी एग्जैक्टली वही होनी चाहिए, हम लोग खुद से नहीं लिख सकते, जो कि हम लोगों ने ऊपर डिफाइन किया या फिर जो गिवन होगी। डायरेक्टेड बाय पहले से आरडीएफएस में प्रॉपर्टी डिफाइंड होगी, तभी हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वरना नहीं यूज कर सकते थे। ओके। यहाँ पे फिर क्रिस्टोफर नोलन तो एक इंस्टेंस है, तो इसका मसला नहीं है। सही। अच्छा, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि वो मूवी सेलेक्ट कर रहा है, सारी वो मूवीज जो कि डायरेक्टेड बाय क्रिस्टोफर नोलन है। ओके। इसमें और कुछ समझाने के लिए है नहीं, जब आगे और आएगा तब मैं बताऊंगा। कोई सवाल हो तो पूछ लेना। रहो, यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका पहले सिंटेक्स बताओ कि मतलब ये जो इन्होंने क्या कहते हैं, मूवी के आगे जो साइन लगाया हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, वो क्या है? हम्म, और ये वाली ठीक है। सारी। देखो, सेलेक्ट तो पहले ही आता है, ठीक है, जो जो तुम्हें डाटा सेलेक्ट करना है, जो जो कॉलम सेलेक्ट करना है बेसिकली। हम्म। ठीक है। सेलेक्ट के बाद वो आता है। जितने भी तुम्हारे पास कॉलम्स हैं उनके पीछे क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बता रहा है कि दिस इज अ वेरिएबल। ओके। सही तो है। अगर तुम्हें मूवी सेलेक्ट करनी है ना, हम्म। मूवी जो है वो वेरिएबल है, तो हम्म। मूवी के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और अगर सही लेट्स है। सपोज मूवी के साथ एक्टर भी सिलेक्ट करना होता तो मूवी ये हम्म। हो जाता। सही है। सही है। क्लियर। हम्म। ठीक है। ठीक है। ठीक। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे जो हम लोगों ने यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क मूवी लिखा है, हम्म। वो इसलिए लिखा है बिकॉज वी आर रेफरिंग टू द सेम मूवी। सही। ये भी वेरिएबल है इसलिए। मतलब क्या मतलब? मूवी तो कॉलम नेम मतलब है ना। मूवी कॉलम नेम है, हाँ, हम्म। मतलब वो सेम हम लोग वेरिएबल को रेफर कर रहे हैं जो कि हम लोगों ने ऊपर किया है। यानी कि जो भी मूवी है डायरेक्टेड बाय क्रिस्टोफर नोलन, वो हम्म। सेम मूवी है जो कि ये है, तो वही सेलेक्ट होके आएगी। पॉइंट है, जो तुमने यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन मार्क लिख के किया वही हम्म। क्वेश्चन मार्क नीचे, अगर उसी को रेफर कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लिखना नीचे। सही है। ओके। हम्म। अच्छा, कॉलम नेम को देखते हुए हम लोग क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। यहाँ पे हम्म। क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं है? क्योंकि ये कॉलम नेम नहीं है, कॉलम के अंदर का। एग्जैक्टली, डाटा है, इंस्टेंस है उसका। राइट। सही है। और ये जो प्रॉपर्टी है डायरेक्टेड बाय, इसमें भी हमने, हम्म। इसमें भी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये कोई नहीं, इसमें कॉलम। भी नहीं लगाएंगे। हाँ क्योंकि। एग्जैक्टली। ठीक है। ठीक है। और ये वो याद रखना, कॉलन कॉलम याद रखना कि कॉलन जो है वो यहाँ पे आता है प्रॉपर्टी या इंस्टेंस से पहले प्रॉपर्टी, वो कॉलन आता है। अच्छा एक ठीक है। मिनट, हाँ। आगे बढ़ो। रऊफ, ये जो क्रिस्टोफर ये वाली जो चीज है, ये क्रिस्टोफर नोलन। इंस्टेंस, हाँ ये इंस्टेंस है ना? हम्म। हम्म। किसी बंदे का नाम है, डायरेक्टर का नाम है ये। ओके। सही है। ओके। फिर तुम्हारे पास एक और एक एग्जांपल है, यहाँ पे क्या हो रहा है? हमें आर्टिस्ट को सिलेक्ट करना है। सही है। और ये आर्टिस्ट जो है, ये हमारे पास कॉलम है, वेयर आर्टिस्ट जो है हमारे पास। हम्म,
इन्होंने अब आर्टिस्ट को एंड में क्यों लिख दिया? क्यों? क्योंकि इसमें मैं अगर बता देता हूँ, इसमें क्वेश्चन जो था वो ये था, सेलेक्ट या फाइंड आर्टिस्ट, ठीक है, मैं रिप्लेसेबल है, फाइंड आर्टिस्ट व्हिच क्रिएटेड मोनालिसा, अगर ये लिखा होता हाँ। तो उसकी एक क्वेरी है। सही है। हमें सही जो है। है वो पेंटिंग सेलेक्ट नहीं करनी, हमें आर्टिस्ट सेलेक्ट करना है, हम्म। और वो वाला आर्टिस्ट सेलेक्ट करना है जिसने मोनालिसा बनाई है। तो हम लोगों ने क्या किया, अगर तो ये प्रॉपर्टी होती है, देखो तुम्हारे पास आरडीएफएस में अगर ये प्रॉपर्टी होती है ना, पेंटेड, हम्म। राइट, तो हम लोग ये लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, आर्टिस्ट, और फिर यहाँ पे क्रिएटेड बाय की जगह क्या आ जाता, पेंटेड आ जाता, हम्म। और फिर यहाँ पे मोनालिसा आ जाता, जो कि सेम सेम चीज होती, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन में डिफाइन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये जो सवाल है, इस आरडीएफएस के स्ट्रक्चर में तुम्हारे पास पेंटेड नाम की कोई प्रॉपर्टी हो ही ना। अच्छा। सही है। एग्जाम्पल इसकी, लेट्स सपोज जो सर ने सवाल दिया था, ठीक है, उसमें प्रॉपर्टीज भी सर ने दी हुई थी। रुक जाओ, यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज क्या दी हुई है सर ने, प्रॉपर्टीज दी हुई है कि, हाँ ये देखो, ये जो ये है तुम्हारे पास, ये प्रॉपर्टी, राइट, ओके। टॉट बाय हम्म। प्रॉपर्टी है, हम्म। सुपरवाइज्ड बाय एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी है, हम्म। एनरोल्ड इन एक प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी है, राइट। तो तुम्हारे पास जो है वो मोस्ट लाइकली एक ही क्वेश्चन होगा जो कि सर ने बोला था, जैसे सिनेरियो जैसे हम लोगों ने क्विज में किया था, हम्म। तो उसमें प्रॉपर्टीज भी गिवन होगी, तो तुम्हें उस प्रॉपर्टीज को देखते हुए क्यूरीज ऐसे लगानी है। अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे, कहाँ गया वो, अगर यहाँ पर तुम्हारे पास वो पेंटेड वाली प्रॉपर्टी होती नहीं, सिर्फ हम्म। क्रिएटेड बाय वाली होती, तो हम्म। मुझे बता दो कि आर्टिस्ट तुम अगर पहले लिख दो, राइट, जो तुम कह रही हम्म। थी कि पहले आर्टिस्ट क्यों नहीं लिखा, तो पहले आर्टिस्ट इसने नहीं लिखा, तुम्हें सेलेक्ट क्या करना, ये सेलेक्ट करना, राइट। तो तुम ओके। पहले आर्टिस्ट लिख दो, हम्म। और मुझे बता दो क्या, लेकिन वो सेंस नहीं बनेगा ना फिर। आया समझ में या नहीं। हाँ, समझ आ गया। अगर वो होता, अगर इस तरह लिखते थे तो फिर सेंस भी तो नहीं बन रहा ना सेंटेंस का। एग्जैक्टली सेंस बनना चाहिए ना, तो वो सेंस भी, वो डोमेन रेंज हम्म। जो बनता है वो सेंस देख के ही बनता है ना, जो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, राइट। ओके। हम्म। हम्म। अच्छा, ये क्लियर हो गया। हम्म। मोनालिसा यहाँ पे पहले क्यों लिखा, आर्टिस्ट बाद में क्यों लिखा। सही है। आगे। ओके, तुम्हारे पास एक और है। अब यहाँ पे एक सी की स्पार्क्यूएल का सिंटेक्स है फिल्टर, यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे बताओ। हम्म। अ, यहाँ पे पहले सिटी तो हमारे पास कॉलम है, सही है, और जो पॉप इन्होंने लिखा हुआ है ये भी हमारे पास कॉलम है। ठीक है। हम्म, अच्छा, और इन्होंने तो फिल ये क्या कर रहा है, हाँ। फिल्टर को छोड़ दो, सिर्फ ये क्या कर रहा है। सिटी कॉलम में से जो जो क्या कहते हैं, पॉपुलेशन है उसको एक्सट्रैक्ट कर रहा है। सही है। नहीं, सिटी को एक्सट्रैक्ट कर रहा ये, है जिसकी पॉपुलेशन है ना? हाँ एग्जैक्टली, और फिर उसको उन सिटी को सेलेक्ट कर रहा है जिनकी पॉपुलेशन कॉलम है, मतलब जिनकी पॉपी, ये रिलेशन है बेसिकली, उन अच्छा। सिटी को सेलेक्ट कर रहा है जिनकी पॉपुलेशन है, ओके। ठीक है। और फिर, फिर हाँ, फिर ये उन्होंने वो लगा और दिया फिर उनमें से फिल्टर कर रहा है जिनकी पॉपुलेशन ग्रेटर देन। 100, हाँ। 1 मिलियन से ऊपर है, सही है। ठीक है। ठीक है। हम्म। इन शॉर्ट, selects all cities where the city has a population and the population should be greater than 1 million। ओके। सही है। सही। हम्म। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, या एक्चुअली आगे आएगा भी, चलो ये कर लेते हैं पहले। इसमें क्या हो रहा है, हम पहले तो सिलेक्ट कर रहे हैं बुक कॉलम को और ऑथर कॉलम को, वेयर बुक का जो टाइटल है वो हमारे पास, बुक का टाइटल ऑप्शनल बुक
हाँ, हमारे पास जो जो भी हम बुक सिलेक्ट कर रहे हैं उसका टाइटल हो और ऑथर भी हो उसके। अच्छा, और ऑथर भी हो, अगर ऑथर नहीं नहीं हुआ नहीं तो? नहीं, और नहीं हो। ये पहले भी करवाई थी ना एक मैंने। टाइटल ऑथर हो, ये था इसका। नहीं, नहीं, ये नहीं है। इसमें से तुम दो कॉलम सेलेक्ट करियो, कौन कौन से? बुक बुक और ऑथर। और ऑथर। हम्म। सही है। सेलेक्ट हो जाए बुक जहाँ पे वो वाली बुक्स जिनका टाइटल है, हम्म। यहाँ तक तो क्लियर है, राइट? सही है। वो बुक सेलेक्ट हो जाए जिनका टाइटल है। हम्म। ऑप्शनल का क्या मतलब है कि अगर तो उस बुक का ऑथर भी है तो ऑथर आ जाए। सही है। ओके। हम्म। वरना अगर ऑथर नहीं है तो ऑथर नहीं है। ऑप्शनल है ना, ऑप्शनल का मतलब ऑप्शनल, अगर हो तो आए और अगर नहीं हो तो नहीं है। सही है। ये एंड वाली प्रॉपर्टी नहीं है। लेट्स सपोज अगर किसी बुक का टाइटल है और ऑथर नहीं है, हम्म। तो टाइटल उठ के आ जाएगा और ऑथर नहीं आएगा उसका। सही है। सही। हम्म। लेकिन अगर ये ऑप्शनल की जगह मैं एंड लगाता, ये लगाता, एंड कैसे लगाते हैं बाय द वे इसमें? सिंपली कुछ भी नहीं करना। अ, अगर बगैर उसके लिखते हैं तो फिर वो ऑथर हो जाता है। बुक, ऑथर, ऑथर। तो मेरे पास जो है, ऑप्शनल को अभी इग्नोर करो। सही। ये क्या बना हुआ है? ये क्वेरी क्या एग्जीक्यूट कर रही हो? बुक का टाइटल टाइटल हो और बुक का ऑथर भी हो। यस, वो तभी आएगा, वरना नहीं आएगा। तो इसमें हमने राइट। एंड एंड तो कहीं लगाया ही नहीं। वो एंड इम्प्लाइड है स्पार्क्यूएल में। अगर ये नेक्स्ट लाइन में मैंने बगैर किसी कुछ के लिख दिया ना तो एंड इम्प्लाइड है। ओके। ओके। सही है। मैंने कंफर्म किया था। सही है। सही। हम्म। मैं ये चेंज करता हूँ तो सबके लिए चेंज होता है ना। हाँ। ऑन, देख के कर रहा हूँ। अच्छा, यूनियन क्लॉज, यूनियन क्लॉज क्या कर रहा होगा? वो और वाली जो जैसे और इंग्लिश वाला और है ना, उर्दू वाला और नहीं। हम्म। इंग्लिश वाला और यूनियन है, राइट? पर्सन वो सेलेक्ट हो जाए या तो जिसकी डिग्री पीएचडी है, या हम्म। फिर यूनियन जिसके पास नोबेल प्राइज है। रऊफ, इसमें और ऑप्शनल में क्या डिफरेंस है? और ऑप्शनल में ये डिफरेंस है कि ऑप्शनल में हम लोग देखो, इसमें तुम्हारे पास दो कॉलम्स आएंगे, हम्म। राइट? हम्म। दो कॉलम्स आएंगे। जो सेकंड वाला कॉलम है, हम्म। दैट इज ऑप्शनल। आ जो रही है बात समझ? ऑथर वाला था वो ऑप्शनल था। हम्म। अच्छा। सही है। सही। हम्म। एक और चीज मैं मुझे कंफर्म करने दो कि अच्छा सवाल है। डिफरेंस बिटवीन, optional keyword is used to specify a pattern that is not mandatory for matching. If the pattern inside the optional clause does not match, the query will still return results for the other parts of the query, with the variables in the optional block being unbound. They have no value. Sahi. Purpose, this will all titles if they're if available, their authors. It's not this is still a pair used to combine the results. हाँ, सही बोला था मैंने इत्तेफाक से कि इसमें तुम्हारे पास ऊपर वाले में अगर मैं देखूं, राइट, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें तुम्हारे पास सारी वो बुक सेलेक्ट हो रही हैं जिनका टाइटल है, हम्म। राइट? और अगर उनका ऑथर है तो वो भी आ जाए। हम्म। ऑप्शनल ये बता रहा है अगर तो उनका ऑथर है तो हम्म। वो भी आ जाए। उसमें ये नहीं बोल रहा कि या सारी वो बुक्स जिनका टाइटल है या जिसका ऑथर है। हम्म। अगर मैं ये बोलता तो वो यूनियन लगता है उसके बीच में, राइट? लेकिन सिंस मैं ऑप्शनल लगा रहा हूँ तो बेसिकली ये बोल रहा है कि सारी वो बुक सेलेक्ट करो जिनका टाइटल है, और अगर उनका ऑथर है तो वो भी कॉलम में उठ के आ जाए। अच्छा। ओके, आया समझ में डिफरेंस? और यहाँ पे क्या हो रहा है?
कि सारे वो पर्सन सेलेक्ट करो जिनके पास या तो पीएचडी डिग्री है, एंड सॉरी एंड नहीं, और या तो नोबेल प्राइज। ओके, सही। इसमें देखो पर्सन एक ही है, मतलब हम्म कॉलम एक ही है। हम्म। डिफरेंस आया समझ में? रऊफ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही, तुम फिर से बताओ। ओके, देखो पहले ये वाला एक्सप्लेन करने दो। इसमें क्या हो रहा है, राइट? तुम्हारे पास अगर मैं इसका आउटपुट बोलूं, हम्म ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा। हाँ, मैं अगर आउटपुट बोलूं, मेरे पास अगर डाटा ये है, पर्सन और हैज़ डिग्री, या अनुषा हैज़ डिग्री पीएचडी, सही है, और हम्म। फिर मोइज हैज़ अवार्ड नोबेल प्राइज। ये मेरे पास डाटा है। ओके। ओके, अच्छा, यहाँ पे तुम्हारे पास एक और कॉलम है कि अनुषा हैज़ हैज़ बैग कह दो, सही, हैज़ बैग, और यहाँ पे कोई भी ब्रांड का नाम लिख देता हूँ, हम्म सही। अच्छा, अब मैं यहाँ पे अगर ये वाली क्वेरी चला रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा? इसमें बेसिकली ये होगा कि, और मोइज़ के पास बैग नहीं है, हम्म सही। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्वेरी चला रहा हूँ, तो बोल क्या रहा है, या तो सारे वो पर्सन उठ के आ जाए जिनके पास या तो डिग्री हो या तो नोबेल प्राइज हो। तो हम्म। मेरे पास डाटा में क्या उठ के आ जाएगा, मोइस, अ, मतलब इस ये क्वेरी से क्या रिटर्न होगा? वो सब लोग आते हैं, इनके पास डिग्री और नोबेल प्राइज हो तुम। अनुषा हाँ, एंड और मोइस। मोइज। हम्म। ओके, यहाँ तक क्लियर? हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। ओके, हम्म अब आ जाओ यहाँ पे, सही है। अच्छा, अब मैं जो है यहाँ पे भी वही डिग्री और नोबेल, या एक्चुअली यहाँ पे वो लगा देता है, ऑप्शनल लगा देता है, सही। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि पर्सन, हम्म और एक और कॉलम कह देते हैं बैग। ओके, हम्म और फिर यहाँ पे मैं ऑप्शनल यूनियन की जगह जो है वो ऑप्शनल लगा देता हूँ, और ऑप्शनल यहाँ पे कह देते हैं हैज़ बैग, बैग। तो इससे क्या होगा? इससे मेरे पास सारे वोट के आएंगे जिनके पास पीएचडी है, हम्म सही है। और अज्यूम कर लेते हैं, चलो ये इस बार डाटा, या मैं अपना नाम डाल देता हूँ, रऊफ हैज़ डिग्री पीएचडी। ओके, हम्म हम्म अच्छा, अब मेरे पास ये वाले उससे तो दो रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, एक अनुषा आ जाएगा, राइट। हम्म और मैं दो कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो पर्सन और बैग, तुम्हारे पास बैग क्या है, जो भी ये लिखा हुआ है, हम्म ये आ जाएगा, राइट। मेरे पास सेकंड सेकंड रो में मेरा नाम भी आएगा क्योंकि मेरे पास भी पीएचडी है, हम्म। और मेरे पास जो सेकंड आएगा वो क्या आएगा? बैग आना चाहिए मगर वो तो नहीं है। तो खाली आएगा। ये है ऑप्शनल का मतलब। रऊफ अच्छा। टॉप वाले भी तो आएगा, अनुषा हैज डिग्री पीएचडी। क्या वो तो लिखा है मैंने, ये नहीं, अनुषा ने लिखा अच्छा, है ना? ये जो मैं समझा बैग वाली चीज लिखी है ये तुमने। नहीं, ये मतलब बैग वाली चीज, ये बैग ये रहा, तुमने हाँ। सेलेक्ट क्या कर रहे हो, या तो पर्सन सेलेक्ट कर रहे हो, सॉरी दो हम्म, चीजें सेलेक्ट कर रहे हो, पर्सन और बैग, प्रॉपर्टी सेलेक्ट नहीं हाँ, कर रहे हो। तो पर्सन आ गया ना प्रॉपर्टी यहाँ पे। नहीं, मैं पर्सन की जो तुमने चीज लिखी है, जैसे अनुषा के पास डिग्री भी है और बैग भी है, तो उसके एक ही दफा आएगी एंटिटी, हाँ, एक ही दफा जो भी आएगी। एट्रीब्यूट हो वो होगा, वैल्यू दो, जो होगी। एक ही सही है, सही दफा है, आएगी, दो कॉलम्स है ना लेकिन। सही है, सही है, सही है। क्लियर? हाँ सही है। ओके, हम्म अच्छा, एवरेज भी यूज कर सकते हैं हम लोग, काउंट सम एवरेज, जैसे सीक्वल में यूज नहीं हो रहा था वैसे। अब यहाँ पे अगर हम लोग प्राइस सेलेक्ट कर रहे हैं, ओके, हम्म। प्राइस सेलेक्ट कर रहे हैं, और उसके पीछे क्या लगा दिया हम लोगों ने, एवरेज लगा दिया। ओके। अब ये चलो, ओके, ये छोड़ दो, मैं आपको फुल डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेलेक्ट क्या हो रहा है पहले ये बताओ, ये एवीजी वगैरह को छोड़ो। सिलेक्ट हमारे पास प्राइस का कॉलम हो रहा है। हाँ, और कौन सी प्राइस, मतलब कंडीशन क्या है कि क्या, एवरेज प्राइस। नहीं नहीं, ये बताओ क्या हो रहा है। प्रोडक्ट, मतलब जिन नहीं, उस प्रोडक्ट वो वाली जिसकी प्राइस उठ प्राइस। के आ जाए,
हाँ हाँ एग्जैक्टली, वो वाले प्रोडक्ट्स जिसकी प्राइस है उनकी प्राइस उठ के आ जा। ओके, सही है, ठीक है। क्लियर? हम्म अब तुम्हारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स की प्राइस हो सकती है ना, एक ही हो सकता है 100 और एक की 120, एक की हम्म 20 एंड सो ऑन, राइट? हम्म हम्म तो जितने भी होंगे, जितना भी डाटा होगा, तो ये एवीजी क्या करेगा, उन सबको ऐड करेगा और जितनी भी रोज उठ के आई हैं उनको डिवाइड बस से कर देगा। फॉर एग्जांपल इन सबको ऐड किया और कितने कितने रोज हैं, 2 3 4 5 6 7, तो इन सबको ऐड किया डिवाइड बाय 7, एवरेज आ जाएगा तुम्हारे पास इससे। सही। सही है, ठीक है। और ये एवरेज प्राइस क्या है, वो कॉलम को प्रोबेबली रीनेम कर रहा है। रऊफ, इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते कि जैसे पहले हम प्राइस के और प्रोडक्ट के दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद हम इनके ऊपर प्राइस के ऊपर एवरेज लगाएं और फिर नीचे जाके वो करें कि वेयर प्रोडक्ट वाली चीज इन्होंने तो ऊपर ही तुम्हें कंडीशन, मेरा मेरा कहने का मतलब है कि इन्होंने ऊपर ही एवरेज की कंडीशन लगा दी। ऊपर एवरेज की हाँ, ऊपर ही लगेगी, नीचे नहीं लगेगी। अच्छा, और मुझे एक और बात भी बताओ, देखो इन्होंने एवरेज प्राइस के आगे भी वो लगाया हुआ है, तो एवरेज प्राइस कोई कॉलम तो नहीं होगा, या फिर ये क्या चीज है? नहीं, ये है तुम्हारे पास, वही मैं बता रहा था, ये एक टर्म होती थी, मैं टर्म का नाम भूल गया, जिसमें हम लोग कॉलम्स को टेम्परेली रीनेम कर रहे होते थे फॉर डिस्प्ले पर्पसेस, राइट? अब फॉर एग्जांपल जो मेरे पास जो वैल्यू आएगी ना, हम्म राइट, मेरे पास एक्चुअली कॉलम का नाम क्या है, प्राइस, हाँ राइट? अब फॉर एग्जांपल इसका जो एवरेज आया है, वो आया ये, हम्म सही। अब मेरे पास जो प्राइस उठ के आएगी, वो ऐसे नहीं उठ के आएगी, पहले हेडिंग होती है ना कि कॉलम कौन सा है, हम्म राइट? प्राइस नहीं आएगा, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एज एवरेज प्राइस, तो यहाँ पे हेडिंग का नाम हो जाएगा एवरेज प्राइस। अच्छा, वो चेंज हो जाएगी हेडिंग। हाँ एग्जैक्टली, मुझे टर्म याद नहीं आ रहा कि किस टर्म को क्या कहते थे, अभी जहन में आया था, क्यों नहीं याद आ रहा मुझे, एक सेकंड, मुझे उलझन हो रही है। ये कॉन्केटिनेशन कह रही हो जरा। नहीं, कॉन्कैटिनेशन नहीं, एलियासिंग, यस, एलियासिंग, aliasing, what is this term called? As bind variable aliasing, yes, okay। तो सीक्वल में भी हम लोग जो है वो करते थे, एलियासिंग करते थे, यानी कि टेम्परेली कॉलम्स को रीनेम करते थे फॉर डिस्प्ले पर्पसेस। सही ओके। है। अच्छा, एक चीज़ अगर रफ मुझे पूछनी है, मैं थोड़ा-सा लेट जॉइन किया है, शायद बेसिक्स हो गए होंगे। यहाँ पे जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है, प्रोडक्ट और प्राइस में क्या फ़र्क है? मतलब प्रोडक्ट हमारा कॉलम नेम लिया, प्राइस भी कॉलम नेम है, राइट? हाँ तो हाँ या ना? हाँ है, दोनों कॉलम। अच्छा, ठीक है। तो रिटर्न हमारा वो होता है जो सिलेक्ट के बाद लिखा हुआ होता है ना? यस। हाँ, ठीक है। अच्छा, एग्रीगेशन हो गया। अब अच्छा, यहाँ पे काउंट भी है, राइट? अगर मैं काउंट करता, यहाँ पे एवीजी की जगह काउंट लगाता तो क्या होता, इस डाटा में हम्म, एवीजी की जगह काउंट लगाता तो क्या आता मेरे पास? एक- टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। एग्जैक्टली और exactly। फिर वो सारे हाँ कहाँ, तो कितने आ जाते, 7 आ जाता हाँ, मेरे और पास, एज 7 आ जाता है यहाँ पे। सम करता तो क्या होता मेरे सम पास, आ यहाँ जाता। पे सम आ जाता, सही। अच्छा, वो ग्रुप बाय जो है, ग्रुप बाय को मेरा दिल चाह रहा है स्किप कर लूँ, या एग्जाम्पल पूछ लेता हूँ उससे, गिव मी SparkQL query which uses किसी group स्पेसिफिक चीज by। से ग्रुप बाय कर देना। हाँ, लेकिन एग्जाम्पल चाहिए मुझे समझाने के लिए। हाँ ये है। ये देखो, नजर आ रहा है, थोड़ा जूम इन करूँ, यहाँ पे क्या हुआ हुआ है, बताओ।
कोशिश करो। नहीं, वेट 2 मिनट रुक जाओ भाई। सिंपली हम ये कर रहे हैं कि क्या नाम है, कोई भी प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट्स हैं 7-8 जो भी तुम्हारे प्रोडक्ट्स थे उसके अंदर कैटेगरीज बना दी। जैसे लिस्टिंग कर दी हमने कि ये कैटेगरी ए का है, बी का है, और 3 हाँ कैटेगरीज बना दी। उसके सही बाद है। मैं स्पेसिफिक कैटेगरी को निकाल के जो है सेलेक्ट कर लूँगा। फिर उसमें से कोई भी स्पेसिफिक कैटेगरी, जैसे ए है, ए के सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे मेरे पास और फिर उनका एवरेज हो जाएगा। उनकी प्राइसेस का एवरेज हो रहा है, मतलब हाँ, वो प्राइसेस। प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट्स आएंगी प्रोडक्ट्स में से कि जिनकी एवरेज प्राइस वाली जो चीज होगी। नहीं, नहीं। पहली बात तो वो प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे। पहले तो देखो कौन कौन से 2 कॉलम सेलेक्ट हो रहे हैं। एक हो रहा है प्रोडक्ट कैटेगरी, हम्म। सही है, प्राइस। और एवरेज प्राइस हो रही है, ठीक है। सही है। अब ये ग्रुप बाय प्रोडक्ट कैटेगरी क्या लिखा हुआ है कि तुम्हारे पास प्रोडक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी लेट्स सपोज 3 है, ठीक है, जैसे मोइज ने बोला, शायद 3 बोला था उसने। हम्म। ओके, तो प्रोडक्ट कैटेगरी मेरे पास है लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। फैशन एक कैटेगरी है, और एक और कैटेगरी कह देते हैं, फूड। सही है, फूड कह देते हैं। ओके, अब यहाँ पे ग्रुप बाय हो रहा है प्रोडक्ट कैटेगरी, सही। हम्म। तो बेसिकली क्या होगा कि हम लोग एवरेज प्राइस भी सेलेक्ट कर रहे हैं। हम्म। ओके, तो इससे होगा क्या कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी एवरेज प्राइस है, यानी कि उन पहले पहले तो यहाँ पे उन प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करो, सॉरी, ऐसे प्रोडक्ट्स आने चाहिए जिनकी प्रोडक्ट कैटेगरी है और साथ साथ उनकी प्राइस भी हो। पहले तो ये दोनों चीज़ें लिखनी है। यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट नहीं लिखा हुआ, आई एम प्रीटी श्योर ये भी कन्वेंशन होगी, लेकिन मैं लिखूंगा, सही है। वो वाले प्रोडक्ट्स जिनकी प्रोडक्ट कैटेगरी और वो वाले प्रोडक्ट जिनकी प्राइस, ठीक है। ओके, वो वाले प्रोडक्ट कैटेगरी सेलेक्ट हो जाए। हम्म। और फिर लेट्स सपोज मेरे पास 4 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनकी प्रोडक्ट कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स थी, उनका वो एवरेज लेगा, एवरेज प्राइस, और उसके नेक्स्ट कॉलम में तुम्हारे पास वो वाली एवरेज प्राइस हो जाएगी जिनकी प्रोडक्ट कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो बेसिकली ग्रुप कर रहा है मल्टीपल कॉलम्स को इसके इन द बाद ही सेम रो। इसके बाद ये फैशन का भी करेगा और फिर फूड का भी करेगा। हाँ, फैशन देखेगा कि फैशन की ऐसे कितनी। उनकी एवरेज प्राइस निकालेगा उन उन प्रोडक्ट्स की जिनकी हाँ, प्रोडक्ट सही। कैटेगरी फैशन है, और फिर जो भी आंसर आएगा वो उसके फैशन के सामने लिख देगा। और फूड के भी एग्जैक्टली यही करेगा। फूड का भी यही होगा। ओके, प्रूफ मतलब दो कॉलम से डेटा ला के डेटा और फिर ये उनको ज्वाइन कर रहा है, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है ना इसमें। देखो अगर मैं तो आ, हाँ एक्चुअली सही है, दो दो को ज्वाइन कर रहा है, क्या कह सकते हो, गुड इनफ, सही है। आगे बढ़ो। अच्छा एक मिनट, ये जो हम्म, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट वाली जो चीज है, सही है, ये कोई वो मतलब जैसे कॉलम है ना, ये वाला जो प्रोडक्ट का जो है हाँ सिलेक्ट ये दिस सारे कॉलम्स हैं, क्वेश्चन मार्क के आगे जो भी चीज लिखी है वो कॉलम है। ओके सही है। ओके, अच्छा, ये एग्रीगेशन होगी, सॉर्टिंग ऑर्डर बाय भी कर सकते हैं हम लोग, ऑर्डर बाय असेंडिंग और डिसेंडिंग, राइट। ये क्लियर है ना, या इसको समझाने की जरूरत नहीं है ना। प्रूफ एक एग्जांपल इसी का रहा हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वो सारे प्रोडक्ट सेलेक्ट सारे वो सारी प्राइसेस सेलेक्ट कर रहा था हम्म। जिनके प्रोडक्ट्स हैं, मतलब वो वाले प्राइसेस, बस हम्म। बेसिकली प्राइसेस सेलेक्ट कर रहा था मैं, सही। हम्म। उसमें मैं लगा देता हूँ ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, तो क्या होगा मेरे पास, ऑर्डर जो सबसे पहला आएगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा ना, मतलब कि ओके। सबसे पहले लार्जेस्ट देन स्मॉल, उससे स्मॉल एंड स्मॉल एंड सो ऑन। ठीक है। लिमिट क्या करेगा कि अगर मैं कह देता हूँ लिमिट बाय 10, तो मेरे पास 10 रिकॉर्ड्स आएंगे शुरू के। ठीक है। ओके, ऑफसेट जो है वो नाम से मुझे ये लग रहा है कि ऑफसेट क्या करेगा, अगर मैं लेट्स सपोज कह देता हूँ ऑफसेट 10, तो शुरू के 10 हटा के आगे के सारे। प्रूफ इसका सिंटैक्स दिखाओ एक दफा, ऑफसेट वाली कहीं कैसे लगेगा। ये ग्रुप बाय लिखा है, राइट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑफसेट, चलो हाँ। मैं बता इससे बोल देता हूँ जीपीटी से, इससे क्या करके दे दो।
पहले देख लेंगे करता क्या है। यूज टू स्किप अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, सही। ऑफसेट 5 ऐसे करता, लिमिट 10 ऐसे करता, सही है। तो इससे हो क्या रहा है, स्किप कर रहा है ये चीजों को। हाँ, अगर मैं लेट्स सपोज कह देता हूँ ऑफसेट 5, तो शुरू के जो 5 है ना, हम्म। वो उनको शो नहीं करेगा। अच्छा, शुरू के 5 क्या मतलब, जैसे क्या शुरू चीज। के 5 रिकॉर्ड्स। अच्छा, ओके, सही है। ओके, अगर लेट्स सपोज ये 7 रिकॉर्ड्स है ना मेरे, हम्म। मैंने यहाँ पे पहले क्या किया है, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग। हम्म। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो पहले आ जाएगा, और एंड देन उससे छोटा, एंड हाँ, देन उससे छोटा, एंड देन उससे छोटा, एंड देन उससे छोटा, एंड सो ऑन, राइट। सही है। अब मैंने ऑफसेट भी लगाया हुआ है, ऑफसेट 5 किया हुआ है, तो क्या होगा, शुरू के 5 हट जाएंगे और उसके अलावा वाले प्रिंट हो जाएंगे। एग्जैक्टली आखिरी 3 आ जाएंगे। ओके, और लिमिट में। लिमिट में ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने सही डिस्प्ले सही होंगे। ठीक। ओके, अच्छा ये तुम्हारे पास जो है ये कंप्लीट हो गया चैप्टर। अच्छा नहीं कंप्लीट नहीं हुआ अभी, कंस्ट्रक्ट और डिस्क्राइब और आस्क बाकी है। एक एक एग्जांपल है इसकी। बेसिकली हमारे पास जो है आरडीएफएस बना दिया हम लोगों ने, राइट। हम्म। अगर हमें स्पार्क क्यूएल के थ्रू आरडीएफएस में एक और प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है, एक और रिलेशनशिप डिफाइन करनी है, ओके, हम्म। तो हम लोग ऐसे करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट लिखा हम लोगों ने, एक कॉलम है एस, सही। हम्म। उसकी प्रॉपर्टी हम लोग क्या कर रहे हैं, यस कर रहे हैं, यानी कि इज एक्सपेंसिव एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिफाइन की, और उसको यस कर दिया कहाँ कहाँ, जहाँ पे उस प्रोडक्ट की प्राइस 100 से अबव है। तो एक दफा जो हम्म, अभी तुमने इससे पहले बात बोली है कि कंस्ट्रक्ट हम क्यों करते हैं, जो तुमने आरडीएफ वाली बात बोली थी वो बताओ। क्या लिखा हुआ है, बिल्ड न्यू आरडीएफ ग्राफ फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटा। ओके। आरडीएफएस सबसे पहले करते हैं ना हम लोग, जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे होते हैं, हम हम्म। हमारे डेटाबेस का कह लो हम्म। सॉर्ट ऑफ, हम्म। राइट। हम्म। ओके, तो डेटाबेस में एक नया कॉलम ऐड करने के लिए, या एक अगर मैं स्पेसिफिक हो जाऊं तो नई प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्ट यूज करते हैं, सही है। सही। हम लोग ने कौन सी प्रॉपर्टी ऐड किया, एक मिनट जरूर। अच्छा, हमने इज एक्सपेंसिव की ऐड की है। और किस पे ऐड किए, एक ऐसे कॉलम था उस पे किया, अच्छा, ओके। और ये इन्होंने और यस यस क्या यस लिखा। पे लिखा कि उस मतलब प्रॉपर्टी दो चीजों के बीच में होती है ना, तो उस प्रोडक्ट का हाँ। तुम्हारे पास जो है रिलेशनशिप हो जाए, यानी कि उस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यस हो जाए, ये लिखा हुआ, यानी कि इज बेसिकली एक कॉलम है एस, सही है? हम्म। उस कॉलम के साथ इज एक्सपेंसिव यस लग जाए, ओके। जहां पर जहां पर एस की उसकी कोई कोई ना कोई प्राइस हो, और प्राइस जो है उसके बेसिकली एस का कॉलम प्राइस हो, एक कॉलम और भी हो प्राइस, और तुम्हारे पास पी जो है वो ग्रेटर देन 100 हो, यानी प्राइस जो है वो ग्रेटर देन 100 हो। प्राइस मैं खुद से कह रहा हूँ, यहाँ पे प्राइस लिखा नहीं है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि पी से प्राइस होगी। रऊफ, अच्छा, प्रोडक्ट के साथ हमारे पास एक न्यू प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी इज एक्सपेंसिव, जो कि यस हो, है ना। हाँ, जहाँ पर सिर्फ उन उन एस के साथ ऐड होगी प्रॉपर्टी जहाँ पे जिनकी प्राइस या पी, हाँ। एक्चुअली प्राइस लिखा है, जिनकी प्राइस 100 से ऊपर है, ओके, सही है। ओके। हम्म। कंस्ट्रक्ट इस तरीके से कंस्ट्रक्ट इसलिए यूज करता है। फिर डिस्क्राइब कुछ भी नहीं है, हम लोग रिट्रीव ऑल डाटा अबाउट अ रिसोर्स, यहाँ पे डाटा लिखा हम लोगों ने डिस्क्राइब के बाद, तो उसके सारा डाटा आ जाएगा कि किस किस से कनेक्टेड है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उसकी, एंड सो ऑन। रऊफ, रुको 2 मिनट, मैं लिख लूंगी। सही है। आस्क क्यूरीज क्या करती हैं, बेसिकली वो चेक करती हैं, रिटर्न करती हैं ट्रू और फॉल्स इफ जो हम लोगों ने पूछा है उससे वो सच हो। हम लोग क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, एक तुम्हारे पास डाटा है अर्थ, हम्म। हम लोग पूछ रहे हैं कि उसकी प्रॉपर्टी शेप
डाटा है फ्लैट, क्या अर्थ की शेप फ्लैट है, रिटर्न कर देगा ट्रू अगर हमारे डाटा में एग्जिस्ट हो गए, करेगा ये, वरना फॉल्स अगर नहीं करेगा। ठीक है। क्लियर? खत्म ये अब मोस्ट लाइकली। हाँ खत्म। ये था हमारे पास चैप्टर SParQLS। अब रिकॉर्डिंग जरा बंद कर दो, नहीं स्टार्ट कर दो। रऊफ एक मिनट रुको, पहले तुम वो जो सर वाले है ना वो इसके साथ हाँ सॉल्व करा दो, और एंड में भी कोई क्वेश्चन होगा इसके स्लाइड के एंड में। नहीं, स्लाइड के एंड पे था मैं, कोई क्वेश्चन नहीं था। ओके। वैसे एक एक था तो, जो कि मैंने उसको दिया था, देखता हूँ, हो सकता है मैंने स्किप कर दिया हो। अच्छा, हमारे पास जो है सबसे पहले मैंने बताया था इसमें RDFS बनाना था, राइट? हाँ। और हमारे पास प्रॉपर्टीज देखो क्या क्या गिवन है। taught by, enrolled in, एनरोल्ड इन। रिसर्च एरिया, हम्म। सही। और हमारे पास इंस्टेंसेस हैं CS0101, CS102, सैयद शहरोज, फैजान सईद, और डेटाबेसेस AI, अनुषा, खालिद एंड सो ऑन। ओके, अब सबसे पहले तो हम लोगों ने RDFS ट्रिपल्स बना दिया। अगर बनानी होगी इसकी वीडियो तो वो भी बना दूंगा बाद में। अभी हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं, अज्यूमिंग ये सारे डन है, ठीक है। सही। अब डायरेक्ट आ जाओ SParQL पे। तो क्या लिखा हुआ है? फाइंड स्टूडेंट्स enrolled in courses taught by प्रोफेसर स्मिथ। हमें क्या ढूंढना है? सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ढूंढना है। रऊफ तो इसका सेलेक्ट के सॉल्यूशन बाद अभी हटा दो, सॉल्यूशन खुद से कर लो। आंखें बंद कर लो तुम। राउफ यार वो कौन सी वेबसाइट थी जहाँ से टेक्स्ट टैग पता चल जाता था? सही यूज किया है वेबसाइट। वेपलाइजर एक्सटेंशन था। अच्छा क्यों? अच्छा चलो। हाँ अच्छा सो रुको, हमें क्या फाइंड कर रहे हैं? स्टूडेंट हमें फाइंड करने हैं, सही है, जो हमारे पास कोर्स उन कोर्सेज में एनरोल हो जो प्रोफेसर स्मिथ ने पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले वेयर के बाद स्टूडेंट का वो सिलेक्ट करेंगे, कॉलम सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट के बाद हाँ सिलेक्ट के बाद, और उसके बाद हम करेंगे फिर से स्टूडेंट वाली चीज लिखेंगे, सही है, और एनरोल्ड इनकी प्रॉपर्टी बीच में लिखेंगे। कोर्सेज वाला कोर्सेज का जो हमारे पास वो है ना मुझे कॉलम। लिख के दे दो, नहीं मुझे लिख के दे तुम दो। अच्छा दिखाओ, मुझे समझ आ गई है, देखते हैं फिर वो ये है या नहीं। नीचे करो। पहले तो नंबर 1 जो RDFS में यहाँ पे क्लास हम लोगों ने डिफाइन की हुई थी, स्टूडेंट हाँ कॉलम डिफाइन किया था, क्लास डिफाइन की हुई थी, वही चीज लिखनी है। ठीक है। हाँ। ओके, प्रोफेसर अगर हम लोग लिख रहे हैं तो वही प्रोफेसर उसी तरीके से लिखना है जहाँ पे हम लोगों ने ऊपर लिखा है RDFS बनाते हुए। अगर हम लोग टॉट बाय प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो हमें उसी तरीके से उस लिखना है जहाँ पे टॉट बाय का टीचर्स, सही। टीचर्स, राइट। ठीक है। अच्छा, इसमें तो इसमें जूम GPT करो। ने ही थोड़ा गलत दिया हुआ है। ओके, देख कर रहा हूँ, एक सेकंड। मेरा लैपटॉप पागल हो गया, वेट करो। शुड बी इनफ। हाँ देखो, ओके, बताओ तुम क्या लिखा हो? हाँ सही है। एनरोलमेंट कोर्स कोर्स रऊफ, ये जो उन्होंने यूनिफ वाली जो चीज लिखी है वो क्या है? वो छोड़ दो, ओके। छोड़ दो, नहीं भी लिखो फर्क नहीं पड़ता, सर ने खुद बोला था। ठीक है, सही है, समझ आ गई। एक्सप्लेन करो। हम यहाँ पे स्टूडेंट का वो सिलेक्ट हुआ है, सही है। वो स्टूडेंट जो एनरोल्ड है हमारे पास प्रॉपर्टी हो गई, कोर्स हमारे पास वो हो गया, क्या कहते हैं, कॉलम हो गया, सही है। और फिर उसके अंदर से वो कोर्स जो है टॉट बाय प्रॉपर्टी प्रोफेसर स्मिथ से। सही है, तो यानी कि यहाँ पे तो क्या हो रहा है, वो सारे स्टूडेंट सेलेक्ट कर दो जो एटलीस्ट कोर्स में एनरोल्ड है, कोई भी कोर्स में एनरोल्ड है। हाँ। और यहाँ पे ये लिखा है कि वो कोर्स जो जो। कि टॉट बाय प्रोफेसर स्मिथ। ठीक है। ओके, हम्म। अच्छा बस। और एक- वो
वो वाला सेकंड क्विज खोलो। हाँ, एक सेकंड, पहले इसमें एक टास्क था, वो देखने दो मुझे कहाँ है। ये लिख के दिखा दो ये। रऊफ में फिल्टर वाली चीज हो। अगर पॉज करनी है रिकॉर्डिंग, पॉज कर लो और लिख के दिखा दो।